जनपद गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में भाजपा के दो नेताओं के बीच गंभीर विवाद का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता देवेंद्र गिरी ने कालू यादव के पुत्र अश्विनी पर जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने का गंभीर आरोप लगाया है। इस घटना को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। देवेंद्र गिरी का आरोप है कि अश्विनी ने विवाद के दौरान गाड़ी को तेज गति से उन्हें कुचलने की नीयत से उनकी ओर मोड़ा, जिससे वे बाल बाल बच गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचित किया। फिलहाल पुलिस ने देवेंद्र गिरी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी जांच के दायरे में शामिल कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो फुटेज के आधार पर घटना की सच्चाई सामने लाई जाएगी और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं देवेंद्र गिरी, पूर्व क्षेत्रीय मंत्री ओबीसी पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्व नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी खोड़ा, वर्तमान में एसआईआर संयोजक साहिबाद विधानसभा। कल शाम को मैं लगभग 5:15 पर पार्टी के काम से मैं वापसी अपने घर आया, क्योंकि मेरी गली छोटी है तो मैं अपनी गली में अपनी गाड़ी को बैक करने के लिए वहाँ खड़ा हुआ था। मेरा फ़ोन आ गया तो मैं उस फ़ोन पे बात करने लगा। मैंने देखा कि सामने से एकदम मुझे देखकर अश्विनी यादव पुत्र श्री कालू यादव ने अपनी स्पीड और तेज़ कर दी और मुझे जान से मारने की नियत में मुझ पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। मुझ पर भगवान की कृपा रही कि मैं किसी तरह से मैंने अपने आप को अपनी गाड़ी से एकदम चिपका के और उचक के मैंने अपनी जान बचाई। इससे पहले भी पूर्व में मैं और रवि लोधी नगर पालिका जा रहे थे। उससे पहले भी मुझ पर हमला किया। गाड़ी से मुझे साइड थार गाड़ी से उसने थार गाड़ी से मुझ पर मतलब गाड़ी मेरे सामने से टक्कर मारने की कोशिश की। किसी तरह से मैं उस दिन भी बच गया, मैंने उसे इग्नोर किया। मैंने उसके ताऊ बल्ले पहलवान जी को उस समय कहा कि पहलवान जी, इस तरह की हरकतें आपका लड़का कर रहा है, ये ठीक नहीं है। उस समय पता नहीं उन्होंने डांटा या नहीं डांटा, उस पर उस बात का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद भी फिर उसने बीच में एक दिन मेरे छोटे भाई वीरेंद्र गिरी पे भी उसी तरह की हरकत करी, उसके सामने से गाड़ी में टक्कर मारने की कोशिश करी। लगातार उसकी आए दिन हरकतें बढ़ती जा रही हैं। भविष्य में मेरे या मेरे परिवार पे किसी भी तरह का कोई जानलेवा हमला होता है, कोई मेरे परिवार पे हमला होता है, क्योंकि हमारा एक ही मोहल्ला, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वो मुझसे क्योंकि राजनीतिक रंजिश रखता है, क्योंकि वो दल बदलू नेता है और मैं विचारधारा का पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और कोई मेरा उसका कोई विवाद नहीं है। इसी तरह के विवाद को लेके क्योंकि अपनी और राजनीतिक मंशा मुझे अपने रास्ते से हटाकर अपनी पूरी करना चाहता है। भविष्य में मैं या मेरे परिवार को किसी तरह की भी, मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को कोई भी जानलेवा हमला होता तो उसके लिए सिर्फ कालू यादव, अश्विनी यादव और उसका परिवार जिम्मेदार होगा। खोड़ा थाने का एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें आपके पुत्र अश्विनी पर जान से मारने की नीयत से एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। उस पर आपका क्या बयान है? मेरा ये बयान है कि मेरे कार्यालय के सामने जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया उनकी गाड़ी खड़ी थी 20 सड़क में। मेरा बेटा शॉपिंग करके अपनी मम्मी के साथ दिल्ली से लौट रहा था। उसको जगह ना मिलने के कारण उसने इधर गाड़ी दबा के और गाड़ी निकाल के वो घर लेके चला गया, अपनी मम्मी को छोड़ दिया घर पे। अब जो गाड़ी वाले हैं व्यक्ति, उनका कहना ये है कि ये गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ाई गई है। मेरे पास तो कोई साक्ष्य नहीं है, मगर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसका साक्ष्य मैंने दे दिया है इंस्पेक्टर साहब को और मुझे कानून के ऊपर भरोसा है। अगर इस नियत से गाड़ी बच्चे ने चढ़ाई है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा जो वीडियो बता रही है वो 4 फीट की दूरी पे वो व्यक्ति और हमारी गाड़ी है। अगर ये गलत है या सही है, निर्णय कानून करे।